हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे उन सभी के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो उन्हीं विद्रोह में सबसे पहला विद्रोह था सन्यासी विद्रोह जो बिहार में हुआ था और जो हुआ था 1760 से लेकर 1800 के बीच में। उस समय नेता थे मतलब केंद्र सरकार गिरिजन नारायण और ये पहला अंग्रेजी विरोधी विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह इसको बोला जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो वर्णन है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक वो लिखा हुआ है आनंद मठ, इसमें उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। अब अपना दूसरा हो जाता है नील विद्रोह जो बिहार के बंगाल में हुआ था 1859 में। उस समय नेता थे तुरुप सिंह। ओके। फिर अपना थर्ड है दक्खन विद्रोह जो महाराष्ट्र में हुआ था। अब महाराष्ट्र में ये विद्रोह हुआ। ठीक है। थर्ड है मोपाला विद्रोह। मोपाला विद्रोह के बारे में मैं आपको एक खास बात बता दूं कि ये केरल के मालाबार में हुआ था 1921 से लेकर 1922 में। और इसके जो नेता थे वे थे अली मुसलियार के बीच में ये हुआ था। कुका आंदोलन हुआ था पंजाब में भगत जवाहरमल द्वारा। ठीक है। पांचवा था ये रंपाऊ का विद्रोह जो आंध्र प्रदेश में हुआ। सीताराम राजू के द्वारा ये किया गया था, मतलब वे उसके नेता थे, या आप ये मान सकते हो। ये मानकर आप इसको याद कर सकते हैं सीताराम राजू रंपाऊ का विद्रोह। फिर छठा है ताना भगत या जिसको हम बोल देते हैं उस्मोन आंदोलन जो बिहार में हुआ था 1914 में जतरा भगत द्वारा। संथाल विद्रोह ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये बंगाल में बिहार में हुआ था, ये 1855 से 56 तक। नेता थे सिद्धू कान्हा। अब एक और है वेला टम्पी विद्रोह जो तरवन हुआ था 1818 में। नेता थे वेलू थम्पी। अब हम और कुछ और विद्रोह के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो हमारे 1857 की क्रांति जब हुई थी, ठीक है, तो उस समय ये क्यों हुई थी या क्या कारण था, ये सभी मैं आपको ये इस पर बताने वाला हूँ। तो उस टाइम गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। प्रधानमंत्री थे उस समय इंग्लैंड में पार्मस्टोन लिबरल पार्टी के। ब्राउन बेस राइफल की जगह इनफील्ड राइफल का प्रयोग, मतलब इनफील्ड राइफल आने की वजह से ये स्टार्टिंग हुआ था। इसका मेन रीजन वहां से हुआ था। तत्कालीकरण क्या था कि गाय की चर्बी से बने कारतूस जो कोलकाता की गम फैक्ट्री में बनते थे। ठीक है। और उस समय ये किया था मंगल पांडे ने जो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर बंगाल में जो तैनात था। उसने दो अंग्रेजी अफसरों को मार दिया। ठीक है। 8 अप्रैल 1957 को उसको फांसी हो गई। हेनरी हार्डिंग इनफील्ड राइफल लाया था, मतलब आपको अगर थोड़ा और पता होना चाहिए तो ये भारत में ये लाया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं। अब 10 मई 1957 को मेरठ सैनिकों द्वारा 20वीं एनआई में पैदल टुकड़ी ने क्रांति की शुरुआत कर दी कि अब हम करेंगे क्रांति। तुमने एक हमारे सैनिक को फांसी दे दी है तो हम उसकी क्रांति स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे। ठीक है। मैं जो हुआ क्या, उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया पर उनको बाद में म्यांमार या बर्मा उन्हें भेज दिया गया और रंगून की मांडे जेल में रखा। और वहीं पर उनकी 1862 में मृत्यु हो गई। देखा आपने, मतलब 1800 कब इनकी मृत्यु हो गई। जैसे यहाँ 10 में लिखा हुआ है, यहाँ मिस्टेक है, ये 1857 है। ठीक है। अब झांसी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ये उनका जन्म हुआ था वाराणसी में, जिनको हम मणिकर्णिका या मनु भी बोल देते हैं। हीरोज ने इनको मारा था 1858 में, ग्वालियर में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर है जगदीशपुर बिहार में, कुंवर अली ने किया, सबसे वृहद क्रांतिकारी यही थे। ग्वालियर में तात्या टोपे जिनको हम रामचंद्र पांडुरंग भी बोलते हैं। 1858 में शिवपुरी में इन्हें अंग्रेजों ने तोप के सामने रखकर उड़ा दिया था। इनकी मृत्यु बहुत ज़्यादा भयंकर थी। आप सोच सकते हो कि किसी को मिल ऐसी मृत्यु बहुत मुश्किल होती है। इलाहाबाद में लियाकत अली ने स्टार्ट किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल जिसको हारकर नेपाल में भाग गई थी। कानपुर में भी नाना साहब धनदुरान पंत ने किया और उन वे भी हार कर नेपाल भाग गए और इनका महल बिठूर को मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया गया। बरेली में क्या था, खान बहादुर खान ने। ठीक है। जबकि बड़ौत में शाहमल ने किया था। अब 1857 क्रांति में सबसे पहले योगदान दिया था मंगल पांडे ने, फिर तात्या टोपे ने, फिर लक्ष्मीबाई ने। ठीक है। भारत में ईसीआई शासन 1857 में प्लासी के युद्ध के बाद ही शुरू हुआ था। ठीक है। तो 1857 की भारत विद्रोह के बाद शासन ईसीआई से भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया और प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। इलाहाबाद में 1858 में दरबार में दो महारानी आई विक्टोरिया और उनके द्वारा शासन चलाने की घोषणा की गई।
और जो 1857 की क्रांति है वो भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम जिसको बोला जाता है, इसको वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्होंने उसका वर्णन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इस वीडियो को देखकर सब कुछ समझ में आया है तो मैं आपको बोलूँगा इस वीडियो को आप एक थम्स अप देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।